नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए शपथ लेते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे मंत्रालय पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी रहे। तीनों नेताओं ने एक साथ अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सरकार ने शपथ के साथ ही कामकाज शुरू कर दिया। आज साय सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग करेंगे। इस बैठक में पहला फैसला 18 लाख गरीबों को घर देने का हो सकता है। साथ ही इनमें किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस देने पर भी बड़ा ऐलान संभव है। उप मुख्यमंत्री ने भी कई बातें कही। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि विष्णुदेव साय ने यह कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इंतजार करिए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह कहा कि मोदी जी की सभी गारंटियां पूर्ण होंगी, यानी पूरी होंगी। किसानों, महिलाओं को भी गारंटी पर त्वरित गति से अमल होगा जो उन्होंने कमिटमेंट किया है। ये जाहिर सी बात है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि गारंटी की गारंटी है। उन्होंने ये बात कही थी और अब सरकार का गठन हो गया है। छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल गया है विष्णुदेव साय के रूप में, और इनके साथ 2 सहायक भी हैं, यानी 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। एक अरुण साव हैं और दूसरे नंबर पर विजय शर्मा हैं। अब आज इन्हें कैबिनेट की बैठक करनी है। अरुण साव हैं और दूसरे नंबर पर विजय शर्मा हैं। अब आज इन्हें कैबिनेट की बैठक करनी है और इस कैबिनेट की बैठक में सभी की नजरें हैं कि पहला फैसला कौन लिया जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक तो हो गई और उसमें उन्होंने कुल 7 फैसले लिए बैक टू बैक, और आज कैबिनेट की बैठक होनी है। 18 लाख पीएम आवास निर्माण को हो सकता है कि मंजूरी मिल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इसी के जरिए छत्तीसगढ़ में माहौल बनाना शुरू किया था। तो स्वाभाविक सी बात है, आज इस पर मोहर मिल सकती है। धान किसानों के लिए भी गुड न्यूज आ सकता है। धान किसानों के लिए गुड न्यूज जो है कि 2 साल का जो बोनस है वो उन्हें मिल सकता है। महतारी वंदन योजना के प्रारूप पर भी चर्चा हो सकती है कि उन्हें कैसे पैसे देने हैं। 1000 रुपए का जो कमिटमेंट किया है, बल्कि सालाना 12,000 का है, तो वो कैसे दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। किसको दिया जाएगा। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमने कहा कि इस पर जाहिर सी बात है चर्चा होनी चाहिए। अमित साहू जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका अमित साहू जी। और सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत आपका भी सुरेंद्र वर्मा जी। और राजेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। पहले राजेश आपसे ही जानकारी चाहेंगे, उसके बाद मेहमानों से चर्चा करते हैं। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, कब होनी है और इस बैठक में क्या सरकार फैसले ले सकती है? देखो राहुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने सुना होगा कि प्रचार के दौरान और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनावी माहौल के दौरान एक बात कमिटमेंट जरूर की थी कि जो मोदी की गारंटी उन्होंने इस चुनाव में जो लाई थी, उस गारंटी को सबसे पहले पूरा किया जाएगा, उन्होंने कमिटमेंट किया था। और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज पहला कदम उठाया जाएगा। आज 100 कैबिनेट की पहली बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में 3 ही लोग रहेंगे, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री रहेंगे। और मतलब इसको संक्षिप्त कैबिनेट की बैठक बोला जा सकता है। और इस बैठक में जो जानकारी मिली उसमें सबसे पहला निर्णय यह होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बोला था, कमिटमेंट किया था जनता से कि आएगी, जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला निर्णय लिया जाएगा जो 18 लाख पीएम आवास है ना, उसको स्वीकृति दी जाएगी, जो कांग्रेस के शासनकाल में रुकी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने युवाओं से भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया था कि वो अगर आएंगे तो पीएससी घोटाला जो हुआ था उस घोटाले में जांच के लिए वो आदेश देंगे, ताकि युवाओं को के साथ जो अन्याय हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में उस पर अमल हो जाए। इसके अलावा महतारी वंदन योजना जो उनके जीत में बहुत कारगर साबित हुई है, जो ऐसा माना जा रहा है कि महतारी वंदन योजना के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तक पहुंची और 54 सीट दिलाने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उस महतारी वंदन योजना की आगे की प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जाए उस पर भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए में धान खरीदी करने का जो निर्णय लिया गया है उस पर भी एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा जो कांग्रेस सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, कांग्रेस सरकार को लगती थी उनकी महत्वपूर्ण योजना है, और उसकी समीक्षा की जाएगी और उस पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी योजना अनुपयोगी थी, किस योजनाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था और उस योजनाओं को आगे क्या किया जा सकता
लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट में चर्चा होने वाली है। 11 बजे करीब ये कैबिनेट शुरू होगी। मंत्रालय जो है नया रायपुर में मंत्रालय, वहां पर बैठक शुरू हुई। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मंत्रालय के लिए 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक पर पूरे छत्तीसगढ़ की नजर है। जाहिर सी बात है, कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, अब सरकार बन गई है और अब छत्तीसगढ़ की जनता, अमित साहू जी इंतजार कर रही है कि आप पहला कौन सा फैसला लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ मोदी की गारंटी है और ये भारतीय जनता पार्टी है, जो वो कहती है वो जरूर करती है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया और आज जो इस चुनाव में जो वादे, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, चाहे युवाओं के मामले में हो, चाहे महिलाओं के मामले में हो, एक एक छत्तीसगढ़ वासियों के उम्मीद पे खरा उतरेगा भारतीय जनता पार्टी का ये विष्णुदेव साय जी की सरकार, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है, ये कहने वाले हम लोग हैं। तो मोदी जी के सपने जो हैं, मोदी जी के जो इरादे हैं, मोदी जी के जो वादे हैं, उसे जरूर हम छत्तीसगढ़ियों के लिए पूरा करेंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आज के कैबिनेट के मीटिंग जो होगी उसमें अनेक फैसले आएंगे, चाहे वो युवाओं के हित के लिए हो, महिलाओं के हित के लिए हो, छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए हो, सारे अच्छे निर्णय आएंगे जो छत्तीसगढ़ियों को उम्मीद है। उस उम्मीद पर आज की ये जो पहली कैबिनेट की मीटिंग है वो खरी उतरेगी और ये छत्तीसगढ़ी वासियों के लिए हर्ष का विषय भी होगा। सुरेंद्र वर्मा जी, आप भी तो छत्तीसगढ़ में मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आए हैं। अमित साहू जी का कहना है कि जो हमने कमिटमेंट किया था उसे पूरा करेंगे, यहां मोदी की गारंटी भी है और साय की सरकार भी है, हम उसे पूरा करेंगे और पहली कैबिनेट बैठक में उसकी झलक भी दिखेगी। निश्चित तौर पर आज पहली कैबिनेट है, जनता को इंतजार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड वादा के संदर्भ में, दावों के संदर्भ में बेहद ही खराब रहा है, चाहे रमन सरकार के दौरान किसानों को बोनस के नाम पर जो वादे किए थे उसकी बात करें या आदिवासी परिवारों को जर्सी गाय और प्रत्येक आदिवासी परिवार से नौकरी की बात करें, तो भाजपा का जो चरित्र है, और अभी देखिए चीख चीख के ये चिल्ला रहे हैं कि 18 लाख पीएम आवास, 18 लाख पीएम आवास। भाजपा के नेताओं को ये स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव के दौरान तो निश्चित तौर पर ये तरह तरह के झूठ बोले, प्रलोभन दिए। तो 18 लाख पीएम आवास, एक तरफ तो ये पीएम आवास की बात करते हैं जो 2015 में जब लागू हुआ था, तब उस समय लक्ष्य था। उस दौरान रमन सिंह के सरकार में भी आवास बने और हमारी सरकार में भी कुल लगभग जो है 13 लाख आवास बन चुके हैं। तो ये बताएं कि ये 18 लाख आवास जो है अलग से योजना बना के केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के लिए अलग से देंगे क्या? दूसरी बात जो है, डिप्टी सीएम बन गए हैं विजय शर्मा जी, स्वागत है उनका, और उनके द्वारा जो 2 लाख तक प्रत्येक किसान का, छोटे बड़े सभी किसानों का 2 लाख तक जो कर्ज माफी की बात कही थी, क्या आज कैबिनेट पर उस पर फैसला लिया जाएगा? जिस तरह से मोदी की गारंटी थी 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का एक मुश्त दिया जाएगा और 21 क्विंटल खरीदी होगी, तो जो किसान धान बेच चुके हैं क्या उनके खातों में आएगा? हमारी सरकार ने तो पहले कैबिनेट में जो कर्ज माफी का फैसला लिया था, जो रिकवरी हो चुकी थी लिंकिंग के माध्यम से, उनको भी खाते में वापस किया था। तो भाजपा जो बताए, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि हम कांग्रेस की योजनाओं को चलाने के लिए यहाँ पर सरकार नहीं बनाए हैं। तो ये बताए कि जो हमने जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी, जो 25 लाख तक स्वास्थ्य सहायता थी, जो धर्मंतरी मेडिकल थे, हमारे अस्पताल थे, हाट बाजार क्लिनिक थी, मोहल्ला क्लिनिक थी, स्लम चिकित्सा की जो व्यवस्था थी, इस प्रकार से अमित साहू जी, चूंकि सुरेंद्र वर्मा जी को कुछ डाउट भी है, वो कह रहे हैं कि 13 लाख तो घर तो हमने बनवा दिए थे, ये 18 लाख जो रमन सरकार में बने और भूपेश सरकार में बने उसको ऐड करके बता रहे हैं या अलग से बनवाएंगे? और इसके साथ कई सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले यहीं पर हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी स्पष्टीकरण दें कि टीएस बाबा ने क्यों अपनी जिम्मेदारी से त्याग पत्र दिया था, क्यों ये कहा था कि प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति सरकार ने दे दी है, ऐसे में अपने विभाग को चलाने में असक्षम हूँ। तो सबसे पहले सवाल तो यहीं पर वो घेरे नजर आते हैं। और ये बात कर रहे हैं सारी योजनाओं की, तो सारी योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर छत्तीसगढ़ियों के लिए सोचती है, चाहे मुफ्त में शिक्षा की योजना हो, चाहे मुफ्त में अनाज की योजना हो, चाहे मुफ्त में बहनों को साइकिल देने की योजना हो। ये सारी योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती सरकार से मिलती आ रही है और आगे भी मिलेगी जरूर।
ये क्योंकि छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, छत्तीसगढ़िया हित की सरकार है और छत्तीसगढ़ियों के लिए सोचने वाली सरकार है। यहाँ पर कोई आपको भ्रष्टाचार करने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई जो करप्शन में लिप्त जो है उन पर कार्रवाई जरूर करने वाली सरकार ये आ गई है। तो जितने जो कांग्रेस के शासन काल में भ्रष्टाचार हुए उनका उजागर भी ये सरकार आज के कैबिनेट में करेगी, चाहे वो सुरेंद्र जी ये तो कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है उसका पुलिंदा भी हम खोलेंगे। जनता के लिए तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ उसका भी पुलिंदा खोलेंगे, सच बताएंगे। राहुल जी, ये भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा का सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। छगन भुजबल जो भाजपा के समर्थन में आए, कल उनके खिलाफ ईडी ने सारे मामले वापस ले लिए। दर्जनों केस है, एकनाथ शिंदे सहित 11 विधायक थे। छत्तीसगढ़ में भी रमन राज के दौरान जो हुए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? बिल्कुल अमित भाई मैं उसी पे आ रहा हूँ। जितने घोटाले भाजपा के शासनकाल में हुए, हमारी सरकार बनने के बाद एसआईटी बनी। भाजपा देश की इकलौती पार्टी है जो भ्रष्टाचार की जांच को बाधित करने हाई कोर्ट जाते हैं। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जाके एसआईटी की जांच को बाधित करने, एनान के घोटाले जिसमें 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जिस प्रकार से परिवहन में घोटाले हुए, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी, डीकेएस घोटाला, तो तमाम जांच को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं और जो भाजपा में है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता ने अवसर दिया है। तो ये बताएं कि रमन राज में जो मामले हुए थे, जो घोटाले हुए थे, उनकी जांच होगी क्या? बड़े बड़े घोटाले हुए थे और जिस प्रकार से गौठान की, देखो गौसेवा अमित जी ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स से बात अगर सुरेंद्र भाई कह रहे हैं तो 5 साल इनकी सरकार थी, ये क्यों जांच नहीं करवाए? ये तो कहते फिरते थे कि हम जांच कराएंगे, और तो और ये तो खुद में इतने व्यस्तता हो गए, इन्होंने भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हो गए, गाड़ी काली कमाई करने में इतने संलिप्त हो गए, खुद के नेताओं को इन्होंने न्याय नहीं दिलाया। ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, झीरम की जो सच है वो सामने आएगा, नहीं आया। भूपेश बघेल विधानसभा के गलियारों में कहते फिरते थे कि मेरे जेब में है रिपोर्ट, झीरम घाटी की क्यों नहीं लाया? आपकी 5 वर्ष सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार करने में। आज आप बैठ के यहाँ पर अरे 5 साल काम करने का अवसर दिया था छत्तीसगढ़ की जनता ने, 3/4 से अधिक बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको दिया था। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा दिया। ये तो सुरेंद्र वर्मा जी छत्तीसगढ़ की जनता, अमित शाह जी एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी ऑन एयर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आपकी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम पहली कैबिनेट पर बैठक करने पर चर्चा कर रहे थे कि 5.5 साल आपने केवल भ्रष्टाचार किया है और कुछ नहीं किया है। ये साफ कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं उसकी जांच हम कराएंगे। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े और फर्जी आरोप की कले इसी बात से तो कांग्रेस है। ये सुन लीजिए फर्जीवाड़ा में फर्जीवाड़े की बात करते हैं, खुल कर यहाँ पर एक पुलिंदा एक छत्तीसगढ़िया जान रहा है क्या फर्जीवाड़ा कांग्रेस ने किया यहाँ पर? सरकार में है यहाँ पर क्या फर्जीवाड़ा कांग्रेस ने किया? सरकार में आकर छत्तीसगढ़ की एक जनता जान रही है, छत्तीसगढ़ की एक जनता जान रही है, इसलिए जिस विश्वास के साथ आपको दिखाया था। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी कुछ प्रमाण की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी उनकी बात सुन लेते हैं कि वो किस प्रमाण की बात कर रहे हैं। हाँ जरा बताइए सुरेंद्र वर्मा जी, क्या प्रमाण है आपके पास? अमित शाह जी भी सत्ता में है, जरा बताइए प्रमाण क्या है? राहुल जी, 5 साल भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष का धर्म निभाने में भी चूक गई और जितनी योजनाएं हमारी सरकार थी उसके पीछे खाली लिख दिए घोटाला। आपको उदाहरण देता हूँ, गोधन न्याय योजना 10,000 गोठान बनाए हमने, 5 लाख हेक्टेयर जमीन संरक्षित हुई, वहां कुल भुगतान गोबर खरीदी का 283 करोड़ था। इनके ने तो 1300 करोड़ का आरोप लगाया फर्जी। और इनके कार्यकाल में क्या होता था? सगुन गौशाला, मयूर गौशाला, सेठ फूलचंद गौशाला जैसे गौशालाओं को 1667 करोड़ अपने लोगों को अनुदान बांट दिए कमीशन। ठीक है, अब ये आपका जवाब आ गया प्रमाण के साथ। सुरेंद्र जी इसका प्रमाण दे देंगे आप जब अमित शाह जी मांगेंगे तो? बिल्कुल ठीक है। देखिए अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हमारा 243 करोड़ का काम आप 1100 करोड़ बता रहे हैं। जब हमारा काम ही 243 करोड़ का है तो 1100 करोड़ आपको कहां से नजर आया?
राहुल जी देखिए, अगर बिहार के बाद चारा और गोबर घोटाला अगर हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा घोटाला, इनकी जो फ्लैगशिप योजना है वही सबसे बड़ा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि इनके नस नस में फर्जीवाड़ा करने की सोच है, इनके हर एक रगों में फर्जीवाड़ा करने की सोच है। 5 साल इन्होंने सिर्फ फर्जीवाड़ा करके पूरा अपना शासन का कार्यकाल काट दिया, मगर विकास के नाम पर एक नया ढेला छत्तीसगढ़ में नहीं लगा। और मैं बड़ी बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस कार्यों का, जिस विकास के कार्यों का भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में किया था, आज हमारा सौभाग्य है कि उस काम का लोकार्पण भी हम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस 5 नया काम बता दे, 5 नया काम बता दे कि जो इन्होंने छत्तीसगढ़ की योजनाओं के लिए किया है। सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भरने का काम इन्होंने किया है, इसके अलावा कोई काम इन्होंने नहीं किया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको सरकार से उखाड़ फेंका है, विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रखा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी, इसलिए उमेश का पूरा कैबिनेट डाला हो गया है कोयले की दलाली से। आज भी सोवियत वर्ष के अंदर है, आज भी पूरे तिवारी अंदर है, इनके अधिकारी। एक मिनट अमित साहू जी, अमित साहू जी और सुरेंद्र जी, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, एक मिनट। आपको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत धैर्य से सुन रही है। देखिए सुरेंद्र वर्मा जी ये चैलेंज दे रहे हैं बार बार अमित साहू जी कि प्रमाण अगर है तो कार्रवाई कीजिए, किसने आपको रोका है? वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बैठे हैं, वो कांग्रेस के कार्यालय बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या है, सांच को आंच क्या है, प्रमाण है तो कार्रवाई कीजिए। तो कब कर रहे हैं कार्रवाई? वो तो आपको चैलेंज दे रहे हैं ऑन एयर। बिल्कुल वो कार्रवाई के लिए इंतजार रहिए। इनके एक एक घोटालों की पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार खोलेगी। हम इनकी तरह नहीं है जो खुद के नेताओं को न्याय नहीं दिला पाए, झीरम के सच को सामने न ला पाए। तो ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में पूरा 5 साल इन्होंने लगा दिया, मगर भाजपा कदापि ऐसा नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता की एक एक गाड़ी कमाई जो इनके जेब में घुसी पड़ी है, उसको हाथ डाल के निकालने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ियों की गाड़ी कमाई को वापस लाके छत्तीसगढ़ के विकास में लगाया जाएगा। ये वचन भी है भारतीय जनता पार्टी का, ये वादा भी है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है ना खाऊंगा ना भ्रष्टाचार का पैसा जो आपकी जेब में है उसको तक हम निकाल लेंगे। राहुल जी, इस बात का प्रमाण तो हमने पीसी लेकर किया, और जो आबकारी घोटाला जो समुद्र सिंह थे रमन राज में 2012-13 और 13-14 में किस तरह से 60% कमीशन शराब सप्लायर कंपनियों को दिया गया, उसके बाद में 50%। तो जो जिस आरोप में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बंदी है वो बड़े पैमाने पर 2000 करोड़ भी है सामने। सुन लीजिए, अपने समय में 2000 करोड़ भी उस पर भी स्पष्टीकरण जवाब नहीं दिया कि जिस योजना में हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे 15 दिन में जो राशि ट्रांसफर होती थी, अंतरित होती थी 285 करोड़ की, आपके नेताओं ने आरोप लगाया, नकली शराब पिलाया छत्तीसगढ़ियों को आप लोगों ने, इस तरह से डीकेएस घोटाला, फर्जी शराब पिलाया आप लोगों ने छत्तीसगढ़ियों को। शराबबंदी का वादा करके नई नई दुकान खोलने का वादा किया है आप लोगों ने छत्तीसगढ़ियों को। भ्रष्टाचार शराब में, भ्रष्टाचार कोयले में, भ्रष्टाचार रेत में, भ्रष्टाचार एक एक कार्यों में आप लोगों ने किया है। अब हमारी बारी है, हम आपके जेब में हाथ डाल के वो छत्तीसगढ़ियों के पैसे को निकाल के छत्तीसगढ़ में महतारी के विकास में लगाएंगे। ये भाजपा की सरकार है, आज भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने जो छत्तीसगढ़ियों का पैसा दबाया ना कांग्रेसियों, अमित साहू जी एक बात आ रही है और ये जोर जोर से चिल्लाकर सुरेंद्र वर्मा जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो योजना ही इतने की थी आपने उसको ज्यादा बताया, यानी कह रहे हैं कि हमारी योजना बहुत छोटे अमाउंट की थी लेकिन चुनाव की वजह से आपने उसे बढ़ा चढ़ा कर बताया है। तो इसमें क्या बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की कदापि नहीं है राहुल। जो छत्तीसगढ़ियों के साथ छलावा इनकी सरकार ने किया है, जो छत्तीसगढ़ियों के साथ वादा का ठकोसला इन्होंने किया है, सिर्फ उसी को लेकर हमारे सारे के सारे विधायक सदन की लड़ाई लड़ी है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने सड़क की लड़ाई लड़ी है। इनके हर काले कारनामों को चौक चौराहे पर लाकर जनता के बीच रखा है राहुल जी। इसीलिए जनता का विश्वास आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हुआ है, क्योंकि भाजपा है
तो भरोसा है, मोदी है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। एक एक कांग्रेसी सलाखों के पीछे जाएंगे, एक एक कांग्रेसी, एक एक भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे जाएंगे, मगर कदापि वो बच नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ महाकारियों को जो लूटा है इन्होंने, लूट के खजाने को वापस लेकर आएंगे। ये भी वादा आज इस IBC24 के माध्यम से छत्तीसगढ़ियों को मैं कहता हूँ। और ये तैयार रहे कि कांग्रेसी भूपेश बघेल से लेकर सुरेंद्र वर्मा तक के कांग्रेसी तैयार रहे जांच के लिए, बाधित ना करे। एक एक छत्तीसगढ़ियों के पैसे को वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यहाँ पर आप चिंता न करें, हम हर वादे, हर इरादे, हर छत्तीसगढ़ियों को आपकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। आप छत्तीसगढ़ के जन कल्याण के लिए कार्य करने के लिए आपका टारगेट होगा या बदला लेने के लिए? आप तो कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं एक एक भ्रष्टाचारियों को, आरोपियों को, तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े नेता के दबाव में आ जाए। कार्रवाई होगी, ये तो सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं ना कि कीजिए। प्राथमिकता क्या है? राहुल जी, कार्रवाई होगी, जरूर होगी, इसमें कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ियों की गाड़ी कमाई का पैसा था जो शासन में था। जो विकास के कार्यों में छत्तीसगढ़ के लगने थे वो इनके जेबों में जाकर विकास कर रहे हैं। उनके जेबों से निकालकर छत्तीसगढ़ के विकास में लगाने की जिम्मेदारी भी भाजपा सरकार की होगी, क्योंकि भाजपा ने ही बनाया है छत्तीसगढ़ को और भाजपा ही संवारेगी छत्तीसगढ़ को। ये उम्मीद भी छत्तीसगढ़ियों को है और उस उम्मीद पे राहुल जी हम पूरे के पूरे खरा उतरेंगे। आज देखिएगा, आप पहली कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसले आएंगे वो सारे के सारे छत्तीसगढ़ियों के हित में आएंगे। छत्तीसगढ़िया पूरा परिवार सहृदय से स्वीकार करेगा और गर्व करेगा कि ये हमने सरकार जो बनाई है वो कार्य करने वाली सरकार है, कामचोर जैसे कांग्रेस की सरकार नहीं। यानी आप कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को कामचोर सरकार कह रहे हैं, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी की पार्टी में। हालांकि वो भी एक विपक्ष की भूमिका में है। सुरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा मौका देंगे इनकी सरकार को, चूंकि अभी नई सरकार है, काम कर रही है। पहले देखेंगे आप लोग तो शुरू में आज ही से लड़ाई शुरू हो गई आप लोगों की, अभी तो 5 साल है, बहुत लंबा इंतजार है, थोड़ा मौका देंगे? निश्चित तौर पर राहुल जी, अवसर है भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का, लेकिन इनके जो टाइम बाउंड वादे हैं और इनका जो मैंने पहले कहा ट्रैक रिकॉर्ड, इनका टाइम बाउंड वादा है 2 साल का बोनस देने का। इनके जो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने कहा सरकार बनते ही 2 लाख तक कर्ज माफी होगी। वो भी था कि पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने फैसला लिया है तो छत्तीसगढ़ की जनता को उम्मीद है। लेकिन जिस प्रकार से चीख चीख कर देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी दिया था, लेकिन कल जो शपथ ग्रहण में आए और चुपचाप निकल लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी जी ने 2014 में 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। जिस प्रकार से किसानों से वादा था 2022 तक आय दुगनी करने का, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार C2 फार्मूले पर 50% लाभ देकर MSP देने का। तो भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने पहले भी कहा, इनके दावे जो है, इनकी गारंटी कब जो है फ्रीबीज हो जाती है, कब ये अमित शाह जी आपको मौका तो देना चाहते हैं थोड़ा सा, पर कहने की आपका ट्रैक रिकॉर्ड, अब पता नहीं कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब ट्रैक रिकॉर्ड आपका ठीक नहीं रहा है। रमन सिंह जी ने भी बोनस के नाम पर क्या है राहुल जी, ट्रैक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कांग्रेस का कितना गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना फर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और कितनी गाड़ी कमाई करने वाला ट्रैक रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। सुरेंद्र भाई कम से कम यहाँ की योजनाओं पर बात कर ले, इन्होंने क्या पूरा किया है, इनके जो वादे थे, इनके जो इरादे थे, सबके सब तो बहुत चुके। जैसे इनकी फ्लैगशिप योजना थी नरवा गरवा गुआबारी, आज के छत्तीसगढ़िया खोज रहा है कहाँ गाँव आगे संगवारी। ये कहता छत्तीसगढ़िया आज इतनी बड़ी घोटाले में उन्होंने अपनी फ्लैगशिप योजना पे की है। अरे गोबर घोटाला जी, गोबर का पैसा खाने वाली पहली सरकार है ये कांग्रेस की। बहुत शुक्रिया। आप कैबिनेट की बैठक में आज क्या फैसला आता है वो पूरे छत्तीसगढ़ को इंतजार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को इंतजार है और थोड़ा सा मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित शाह जी आपका, सुरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के समय जो हमने वादा किया था वो वादा नहीं, वो हमारी गारंटी की गारंटी है और इसे हम पूरा करके रहेंगे। धन्यवाद।